आपका प्रश्न है कि संडे की मुरली में आया कि अगर मन में कोई बंधन खींचता है तो समझो कि बंधन है, बाकी आता है और चला जाता है तो बंधन नहीं है। दूसरा प्रश्न है, ये कर्म बंधन है क्या और कर्म बंधन से मुक्ति कैसे पाए? उत्तर है, देखो, पहले तो ये समझो कि कर्म बंधन है क्या और क्यों खींचता है। ये कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक कर्म बंधन और एक कर्म संबंध। कर्म बंधन से हमारे पाप कर्म बढ़ते हैं और कर्म संबंध से पुण्य कर्म दुआएं बढ़ती है। तो कर्म जब भी हम करते हैं तो उसका आधार हमारे विचार है और विचारों की उत्पत्ति का आधार हमारे 7 चक्रों से जुड़े हुए एनर्जी के लेयर्स जो है, पॉजिटिव या नेगेटिव, उस अनुसार वो चलते रहते हैं और उस अनुसार हम हमारे 4 फुट के सूक्ष्म शरीर में भरे हुए सभी कर्म है, उसमें से उस अनुसार हम एनर्जी बाहर खींचते हैं और हमारा भाग्य अच्छा व बुरा बनता है और दूसरा जन्म भी उस पर आधारित होता है। ये बहुत गुह्य बातें हैं। अभी तक तो हमने यही समझा कि जो हम स्थूल कर्मेंद्रियों से करते हैं वही कर्म है। किसी को गुस्सा किया, किसी पर गाली दी, ये सब जो भी करते उसको हम समझते हैं। इसलिए हमेशा कहते रहे, हमने तो किसी का भी बुरा नहीं किया, किसी का भी किसी को भी दुख नहीं पहुंचाया। वास्तव में अभी हमें आध्यात्मिकता से समझ में आया कि संकल्प का कर्म का मूल बीज है हमारे विचार। विचारों से ही हमारे कर्म बनते हैं। तो जो कुछ हमारे जीवन में अच्छा या बुरा होता है वो सब हमारे भाग्य और साथ साथ हमारा चिंतन अनुसार बढ़ता है या कम होता है। ये कर्म की गति आध्यात्मिकता से हमने बहुत अच्छी रीति समझाई है, यूट्यूब चैनल पर रखी है, तीव्र पुरुषार्थ के रूप में भी आती है कि कैसे कर्म क्या है। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर उसमें सब्सक्राइब करेंगे तो प्ले लिस्ट में जा सकेंगे। प्ले लिस्ट में कर्म की गुह्य गति के टॉपिक आपको मिलेंगे। सभी टॉपिक नंबर वाइज सुनना, क्योंकि एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। दूसरे भी सब टॉपिक्स रखे हैं, बहुत गुह्य राज है, वो भी आप सुन सकते हैं। साइंटिफिक रीति से भी सब समझाया है। कुंडलिनी चक्र, शास्त्रों और हर चीज ज्ञान मार्ग से जुड़ा है, आध्यात्मिकता से जुड़ा है। तो आप चाहो तो वो समझ सकते हो। तो ये कर्म बंधन के अनुसार हमारे जीवन में परिस्थितियां आती है, लेकिन जब भी कोई परिस्थिति आए उस समय हम क्या रिएक्ट करते हैं उस पर से नए कर्म बनते हैं। ऐसे सिलसिला चालू ही रहता है। तो जो परिस्थिति आई वो पिछले कर्म की है, उसको हम नहीं बदल सकते, लेकिन नए कर्म को हम बदल सकते हैं। कि नया कर्म कैसे बनाना है वो हमारे हाथ में है। तो जब जो कोई भी परिस्थिति आए तो उस समय हम कैसे
उसको पार करते हैं। हमारे हाथ में दो ही रास्ता है, एक सामने बोल के सेम रीति से रिएक्ट करना, और दूसरा है फुल स्टॉप लगाकर उस आत्मा के लिए अच्छे अच्छे सोचना और शुभ भावना देनी। यही है, इस चीज के लिए ही पॉजिटिव संकल्प और मेडिटेशन आध्यात्मिक ज्ञान का जरूरी होती है। ऐसे ही विचार स्टॉप नहीं हो जाते और रिएक्ट करना बंद नहीं हो जाते। कभी कभी हम बोल नहीं सकते मुख से, लेकिन मन के अंदर चलाए रखते हैं। और कभी कभी तो हम कह देते हैं, सारी जिंदगी पर हम मरेंगे तो भी ये बातें नहीं भूलेंगे। इसका मतलब यह हुआ, आप इतना इकट्ठा कर दिया है जो दूसरे जन्मों में भी आप इच्छते हैं कि वही चीज आएगी। तो पहले तो मैं ये कहूंगी कि अगर अंदर कोई बात पकड़ के रखी है, उसको यहाँ ही, अगर आपको वो चीज चाहिए तो साथ ले जाओ, नहीं चाहिए तो यहाँ ही छोड़ना सीख जाओ, वरना बहुत पछताना होगा। इसीलिए तो हमारे पास यही रास्ता है। अगर हमें कर्म बंधन में लाना है या कर्म संबंध में लाना है, तो हमें हमारे विचारों को परिवर्तन करना है। रोज सुबह अच्छे विचारों से मैं आत्मा में शक्ति भरनी है। तो ये ऐसा है कि जब हम, एग्जाम्पल देती हूँ कि एक बॉल लिया और हमने सामने वाली दीवार में फेंका, तो वही बॉल वापस आएगा ना। जैसे हमने काला बॉल फेंका तो काला ही आएगा, और हमें काला रंग अच्छा नहीं लगता, तो हमें क्या करना चाहिए, दूसरे जो भी कलर है, सफेद बॉल है, ग्रीन बॉल है, जो कलर हमें अच्छा लगे वो भेजो, तो सामने से वापिस कौन सा आएगा, वही बॉल वापिस आएगा। ये है कर्म से या हमारे कर्म बंधन से छूटकर कर्म से भाग्य बदल देना। इस जन्म का भी भाग्य बदल जाएगा और दूसरे जन्मों का भी बदल जाएगा। ये सब बातें अभी ही परमात्मा समझाते हैं, सारे कल्प में नहीं समझाते हैं। इसीलिए अज्ञानता शास्त्रों से इतनी हो गई है जो इस बातों को समझने के लिए बुद्धि ही नहीं होती है। इसीलिए ये कर्म बंधन और कर्म संबंध को अच्छी रीति समझना है। तो अगर हम उससे मुक्ति पाना है तो जीवन में पॉजिटिव संकल्प चलाने के लिए आत्मज्ञान जरूरी है, क्योंकि आत्मज्ञान सूक्ष्म शरीर से जुड़ा है और स्थूल चीजें जो भी इस आंखों से दिखाई दे रही है, सुन रही है, वो स्थूल चीजों से ये स्थूल कर्म बनते हैं। तो ये अगर हमें बंधन से मुक्त होना है, परिवर्तन करना है, तो हमारी आत्मा में शक्ति भरकर सूक्ष्म शरीर को परिवर्तन करना पड़ेगा। सूक्ष्म शरीर की एनर्जी से ही हमारा भाग्य बनता है। आज दुनिया में उल्टा हो रहा है, हमें जो कुछ चाहिए वो दुनिया में ढूंढ रहे हैं, स्थूल चीजों में ढूंढ रहे हैं और अंदर से खोखले हो गए हैं। अभी हमें अंदर से भरपूर होना है, तो बाहर की चीजें नेचुरल भाग्य बनकर आएगी, और इसकी विधि सीख लो तो जन्म जन्मांतर हमारे और हमारे परिवार का हम भाग्य बदल सकते हैं। इसीलिए ये जो मुरली में आया कि कोई कर्म बंधन खींचते हैं तो समझो ये बंधन है, अर्थात कोई कर्म के बारे में आप घड़ी घड़ी सोचते हो, कुछ हुआ उसके बारे में सोचते हो, कोई व्यक्ति के बारे में सोचते हो, तो समझो ये खींच रहा है, ये बंधन बन रहा है। लेकिन बातें आई मन में और चली गई, क्योंकि पुरुषार्थ करते हैं तो ये तो होएगा ही। जब तक हमारी अवस्था नहीं बनती तब तक
क्योंकि अभी हमारा मन का सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक हो गया है, जो विचार चलते ही रहते हैं, तो वो बातें तो आएगी, लेकिन उसको पकड़ के रखते हैं तो वो बंधन बनता है। लेकिन अगर छोड़ देते हैं और धीरे धीरे पॉजिटिव में परिवर्तन करते हैं तो वो धीरे धीरे हमारी अवस्था बनती है, हमारे सारे चक्र के लेयर्स बदल जाते हैं, फिर हमारे हाथ में कंट्रोल आ जाता है। तो इसीलिए कहते हैं विचार आया और गया तो ये बंधन नहीं होगा, क्योंकि आपने छोड़ दिया। लेकिन उस विचार को चलाए रखा तो वो बंधन में खींचेगा। तो इसकी विधि है, ऐसे ही ये नहीं हो जाएगा, इसकी विधि है। विधि कर अपनाएंगे तब सिद्धि प्राप्त होगी। तो ये फुल स्टॉप लगाने में ही नंबर पड़ते हैं। पहले पहले जब हम ज्ञान में आते हैं तो बहुत समय लगता है, लेकिन जब जब जैसी अवस्था बनती जाएगी फुल स्टॉप इमीडिएटली लग जाएगा। और इसीलिए 33 करोड़ से 9 लाख और 9 लाख से 108 श्री कृष्ण के घराने में आने वाली आत्माओं का नंबर इसीलिए पढ़ते हैं। जो फुल स्टॉप इमीडिएटली लगा देते हैं वो ही अंतमति सुगति कर श्री कृष्ण के साथ पहले जन्म में और उसके घराने में आ सकते हैं। इसीलिए मेडिटेशन का अर्थ ही यह है। मेडिटेशन कोई धर्म नहीं है या कोई संस्था नहीं है। मेडिटेशन का अर्थ है जो चीजें हमें जीवन में नहीं चाहिए उसको छोड़ना है, भूलना है, और जो चीजें हमें चाहिए उस विचारों को पकड़ के रखना है, उसको घड़ी घड़ी याद करना है। यह है मेडिटेशन। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है ये एथर तत्व क्या है? जो O9 क्या ऑक्सीजन का स्टॉप है? उत्तर है देखो, ये ईथर 9 के आपने शायद वो वीडियो हमने अभी रखी उसमें सुना होगा, लेकिन अगर आप इसके बारे में डिटेल में समझना चाहते हैं तो हमारी तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में हम जो टॉपिक लिखते हैं आत्मा की शक्ति और संकल्प शक्ति, साइंटिफिक रीति से और चक्र की रीति से डिटेल में हम समझाया है। वैसे कहो तो आत्मा की शक्ति, लेकिन कितनी सारी चीजें अंदर समाई हुई है। तो इसमें हमने डिटेल में 5-6 टॉपिक रखे हैं। एथर तत्व क्या है, और वो तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी आता है, और अभी हमने यूट्यूब पर भी कम्युनिटी में रखना शुरू किया है। उसके चैनल का नाम हमने अगले प्रश्न के उत्तर में ही दिया है। तो और दूसरा ये एथर तत्व के बारे में हमें 2-3 प्रश्न आए थे, उसके हिसाब से हमने वीडियो भी बनाकर यूट्यूब पर रखी है। वास्तव में ये एथर तत्व में ही सारे कर्म भरे हैं। सारे विश्व की आत्माओं को जब से जो भी आत्मा नीचे आई और उसने जो कुछ संकल्प चलाए और कर्म किए, ये सब ईथर तत्व में है। और यही समय अनुसार जोड़कर वापिस हर एक चक्र में वही चीज होती है, वही समय के साथ आत्मा से जुड़ती है और हमारा कर्म फिर से रिपीट होता है। यही है ड्रामा। तो ये एथर तत्व बहुत बहुत गुह्य बात है। एथर 9 माना श्री कृष्ण की आत्मा और राधे की आत्मा का डायमेंशन लेयर, ये भी हमने यूट्यूब पर रखे हैं कि ये डायमेंशन 10 डायमेंशन क्या है, कौन से लेयर वाली आत्माएं देवी देवता बनती है, क्या है ये परिवर्तन का कार्य,
यूनिवर्स दुनिया कैसे चलती है, भगवान क्या है, आत्मा को सितारा क्यों कहते हैं, सारा आभा मंडल क्या है, सब राज रखे हैं। बहुत गुह्य राज जो आपको कहाँ भी नहीं मिलेगा, ना कथाकारों के साथ, ना शास्त्रों में, ना हमारे बीके क्लास में मिलेगा। वो चीजें रखी है मुरली मंथन करके, तो आप वो भी सुन सकते हैं। ठीक है। ओम शांति। आप प्रश्न है आज की मुरली से लेकर, ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर देही अभिमनी बनना, यही मेहनत है, ऊंची मंजिल है। इसी मेहनत से आत्मा को सतोप्रधान बनाना है। उत्तर है, आज मुरली में बहुत अच्छी चीज आई। दो तीन चीजें हैं। इसमें से एक यह है कि पहला 4 सब्जेक्ट में पहला नंबर योग है, लेकिन धारणा में ज्ञान है। ये बहुत गुह्य बात है। तो देही अभिमानी बनना अर्थात ज्ञान को अच्छी रीति समझना। सुनते तो हम बहुत कुछ है, लेकिन पिछली 3 चीजें कोई नहीं दुनिया में करते, बीकेस भी नहीं करते। पहला है सुनना या पढ़ना, दूसरा है उसको समझना, तीसरा है उसको बुद्धि में धारण करना, और चौथा है प्रैक्टिकल में लाकर स्वरूप बनना। एक पहली चीज रोज सब करते हैं, लेकिन पिछली 3 नहीं करने के कारण नंबरवार हो जाते हैं। तो उसको लिखना पड़ता है, समझना पड़ता है, तब बातें अंदर बुद्धि में जाएगी। बुद्धि शुद्ध नहीं बनती तब तक बुद्धि में बैठेगी ही नहीं। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि जो आत्माएं दिमाग तक लेती है, मना अंदर नहीं जाने देती, बस पढ़ती है, गोखती है, तो वो दिमाग में ही रहेगा। लेकिन जो आत्माएं दिल तक लगा लेती है, माना बुद्धि रूपी दिल में पहुंचा देती है, उसकी बातें हर एक आत्माओं के दिल तक पहुंचेगी। दिमाग वाली की दिमाग तक ही पहुंचेगी, आगे बढ़ेगी ही नहीं। तो इसीलिए ये जो देही अभिमानी बनना है, तो ज्ञान की धारणा करनी पड़े। तो ज्ञान की धारणा तब होगी जो हमारे ये 4 अवस्था है, उसका भी हमने टॉपिक यूट्यूब पर रखा है। तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी आते हैं कि 4 अवस्था क्या है और कैसे इसमें जा सकते हैं। तो पहली अवस्था मनन चिंतन, यही है फाउंडेशन, यही है देही अभिमानी बनने की सीढ़ी, जो हमें बीजरूप दुख पहुंचाती है। तो जितनी आप ये विधि करेंगे जो हमने बताया है, और हम वही बताते हैं जो हमने किया प्रैक्टिकल और यहाँ तक पहुँचे और अभी भी कर रहे हैं, वही हम बचा रहे हैं। तो ये पहली स्टेज ही मेहनत वाली है, बीजरूप नहीं है। संचित कर्म बीजरूप स्थिति में खत्म होते हैं, लेकिन इस तक पहुंचने के लिए पहली स्टेज में मेहनत है। यही देही अभिमानी बनाएगी, बीजरूप स्थिति नहीं बनाएगी। इसीलिए बाबा कहते हैं ये ऊंची मंजिल है, और इससे ही आत्मा सतो प्रधान बनती है। क्योंकि जब आपके चक्र के लेयर्स बदलते हैं, तब आपके विचारों की उत्पत्ति पॉजिटिव हो जाती है। क्योंकि आत्मा के गुणों का चिंतन करते हो तो आत्मा के गुण एक्टिव होंगे, अवगुण मर्ज हो जाएंगे, तो इससे गुण नेचुरल आ जाएंगे जीवन में। जैसे अभी सबके यहाँ दुनिया में सबके अवगुण नेचुरल है, खराब चीजें करना वो नेचुरल है। ऐसे ही जब पहली स्टेज मजबूत होती है तो हमारी पॉजिटिव नेचुरल हो जाएगी। बुरे करने में हमें 100 बार सोचना पड़ेगा, जैसे अभी अच्छा करने में सोचना पड़ता है। तो ये सतो प्रधान बनने की जो सीढ़ी है, पहली अवस्था
पहली स्टेज, उसके लिए विधि जो मैंने बताई है वो करना शुरू करो। एक एक टॉपिक जो भी सब ग्रुप में आता है, वो अगर टॉपिक लिखा हुआ आता है तो वो पढ़ो, पॉइंट साइड में लिखो, उसके ऊपर चिंतन करो। समझ ना पड़े तो मुझे पूछो। और यूट्यूब में भी एक हमारा टाइम टेबल बनाओ। जब हमारी दिनचर्या मनचर्या सेट हो जाएगी, बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाएगा, स्लीप साइकिल में जो नेचुरल बैटरी चार्जर है, आत्मा की बैटरी चार्जर, वो भी रिसेट हो जाएगा, तो हमारा समय बढ़ जाएगा। इसीलिए हम एक समय में बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। मेरी दिनचर्या जो हमने बताई, वो एक साथ हम 3-3 4-4 काम कर लेते हैं, फिर भी हमारा मंथन चलता है, बाबा की याद रहती है। उसका कारण यही है, पॉजिटिव शुद्ध बुद्धि। ठीक है। ओम शांति।